देखो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। आप समझो, यहां पर देखो, यहां पर कॉइल लगा हुआ है, इसमें इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको ले लो एनपी। ठीक है, यहां पर है सेकेंडरी कॉइल, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ले लो वो, अब कुछ भी हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हो। उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। इसका मतलब समझो, स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हारी वोल्टेज जो तुमने एक है, तुमने वोल्टेज दी प्राइमरी कॉइल पे, अगर तुमने उस वोल्टेज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, तुमने क्या करा है, स्टेप अप करा है। और अगर तुमने सप्लाई ज्यादा का दिया है और आउटपुट, उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप एक बात बताओ, अगर यहाँ इससे मैं एक एसी सप्लाई पास करूं या एसी वोल्टेज पास करूं, एसी वोल्टेज की खास बात क्या है, वो टाइम के साथ क्या होता है, ईएमएफ वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स क्या होता है, समझना बात को, फ्लक्स सबको याद है, फ्लक्स इज बी डॉट और बी ए। अगर यहां से ईएमएफ चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब इसमें क्या होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक हो जाएगी, इससे लिंक हो जाएगी। अब इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी। ये म्यूचुअल, इसके थ्रू जो हो रहा है वो म्यूचुअल है, सेल्फ है। इसके थ्रू जो हो रहा है, जो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू हो रहा है, वो सेल्फ है, म्यूचुअल है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब समझना बात को, कि मान लो इसके एक टन से फ्लक्स है 5, मैं जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू होगी, मैं कह रहा हूं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं हो रहा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस करी वो सारी की सारी कहां ट्रांसफर होगी वहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। मैंने इसकी विड्थ भी सेम रखी है, मतलब जो टर्न होगा, सर्कुलर टर्न आया है, तुम समझ रहे हो। मान लो इधर और इधर मैंने इसके ऊपर टर्न ले रहा हूं, अगर मैं दोनों साइड मार्कर सेम रख दिए, जो सर्कुलर टर्न आएंगे दोनों साइड, उसका एरिया क्या रहेगा, नहीं समझ आया। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो इस वायर पे मैं कॉइल करता हूँ, यहाँ पर जो मार्कर है इस पे कॉइल करता हूँ, जो एक कॉइल बना इसका रेडियस क्या होगा, सेम होगा विद, अगर ये सही सेम मार्कर मैं यहाँ यूज करता हूँ, अगर रेडियस सेम है तो एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, एरिया भी सेम, तो दोनों के थ्रू फ्लक्स थ्रू वन कॉइल क्या रहेगा, सेम, फ्लक्स थ्रू वन कॉइल रहेगा सेम। अच्छा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अच्छा नेट ईएमएफ क्या होगा, फाइनेट क्या होगा, फाइनेट होगा फ्लक्स थ्रू वन कॉइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, एक टर्न के थ्रू फ्लक्स निकाल लो और टोटल निकाला तो टोटल टर्न से, तो प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं, एनपी, तो इसका फ्लक्स नेट क्या हो गया, ये समझ आया। ये फाइनेट किसके थ्रू आया है, प्राइमरी कॉइल के थ्रू। जो ई नेट होगा, ये फिर मैं बोल लो प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वो होगा डी फाइ नेट बाय dt, और डी फाइ नेट बाय dt का मतलब क्या है, डी एनपी फाइ बाय, यहां से एनपी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, डी फाइ बाय dt, डी फाइ बाय, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो सेकेंडरी कॉइल में चेंज क्या है, फ्लक्स टू वन कॉइल तो इसमें भी सेम है, बट टोटल फ्लक्स चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डिफरेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डिफरेंट है। तो अगर फ्लक्स, इसमें फ्लक्स नेट किसके बराबर होगा, इसमें होगा
नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, और इसमें जो ईएमएफ आएगा वो क्या होगा, डी फाई नेट बाय dt, और ये की चीज क्या होगी, यहां पर तुम्हारा ns बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी फाई बाय, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 और 2 को, तो EP बाय ES इज NP डी फाई बाय dt NS डी फाई बाय dt। डी फाई बाय dt से क्या हो जाएगा, डी फाई बाय dt, तो यहां पर क्या गया, EP इज NP बाय, ये रिजल्ट है, याद रखना है, ठीक है। अब ये समझो, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, ये मैं ES में उधर ले जा रहा हूं, इधर क्या जाएगा, NS बाय NP इंटू EP। तो मैं बताओ ES की वैल्यू EP से बड़ी है, ES की वैल्यू क्या है, बड़ी है। ये कब पॉसिबल है, जब इसके आगे जो मल्टीप्लाई होने वाला फैक्टर है वो 1 से छोटा हो, 1 से, मूर्ख हो, 1 से बड़ा हो। अबे मान लो यहाँ पर 10 है, मैं चाहता हूं जो R है वो, जो X की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, तो उससे किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 के छोटे नंबर से, 1 से बड़े नंबर से। बेटा तुम्हारी खतरनाक में से, बेटा सही लॉजिक सी तुम्हारी, तो क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है और प्राइमरी कॉइल में कम है, जो नॉर्मली जो तुम्हारी सोसाइटी में होता है, ट्रांसफार्मर जो लगे हुए थे उनका काम ही है, या तो बढ़ाना या फिर घटाना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है और प्राइमरी में कम है, तो तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से क्या है, आउट ES क्या, यहाँ पर क्या ले रहा हूं मैं, आउटपुट, सेकेंडरी कॉइल पे क्या ले रहा हूं, आउटपुट, और प्राइमरी कॉइल पे क्या इनपुट डाल रहा हूं मैं, इनपुट कम आए और आउटपुट क्या आ रहा है ज्यादा, तो स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा, स्टेप अप। इसका उल्टा कर दूं, ये कब होगा जब वैल्यू लेस देन 1 होगी, और देखो अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल ज्यादा रखने पड़ेंगे, और अगर मुझे आउटपुट को घटाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे भैया किसी को दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा एक बात बताओ, और अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के बराबर कर दूं तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1, फिर ट्रांसफार्मर कोई यूज ही नहीं है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट आ गया, फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। हाँ सेटअप उसमें भी उसी में होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आइडियल केस हो ना, आइडियल केस मतलब कोई भी लॉस नहीं हो रहा, वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉस ना हो, बट आइडियल केस में जितना इनपुट पावर करा है उतना ही आइडियल केस में क्या होना चाहिए, कोई भी पावर का लॉस, जितना तुमने इनपुट पावर करा है उतना ही क्या है तुम्हारा आउटपुट पावर है ना। ये मत समझना ईएमएफ बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ गई, ईएमएफ बढ़ने का मतलब एनर्जी नहीं होता, ऐसे कैसे एनर्जी बढ़ा दोगे, कहीं से तो आएगी ना एनर्जी। एनर्जी सुना है ना, क्या नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्टेप अप का काम एनर्जी को बढ़ाना नहीं है, स्टेप अप का काम एनर्जी को घटाना नहीं है, सिर्फ किस पे खेल रहा है, वोल्टेज पे। अगर आइडियल केस है तो एनर्जी कोई भी लॉस नहीं होगी, जितनी एनर्जी यहां से आई उतनी एनर्जी किस पे चली जाएगी, सेकेंडरी पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो आइडियल केस के अंदर क्या होता है, आइडियल केस के अंदर जो पावर इनपुट होता है वो पावर आउटपुट के इनपुट में पावर किसके बराबर है, वहां पर इनपुट पावर है ईपी इंटू वी इंटू वाई। इनपुट कहां पर डाल रहे हैं, प्राइमरी कॉइल पे, तो ईएमएफ भी किसका लेंगे, प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी पे डाल रहा हूं, और करंट भी किस पे लेंगे, जो प्राइमरी पे आ रहा है, और आउटपुट किस पे आ रहा है, सेकेंडरी पे। तो यहां से तुम्हारा ईपी बाय ईएस का रेशियो क्या आ गया, आईएस बाय
आईपी, आईएस बाय आईपी। और अगर तुम यहां से देखो तो ईपी बाय ईएस का रेशियो किसके बराबर था, एनपी बाय, तो पूरी चीज याद होनी चाहिए, ठीक है।